हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों मोशन यानी गति की 3 क्लास हो चुकी है। आज इसकी है क्लास नंबर 4 और आज मोशन यानी गति अपना पूरा हो जाएगा। गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। दोस्तों कल हम लोगों ने कुछ ग्राफ के बारे में देखा था। क्या ग्राफ समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो देखो आज एक छोटा सा पार्ट में और करवाऊंगा, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम एक ग्राफ की बात करेंगे आज, स्पीड टाइम ग्राफ यानी चाल समय ग्राफ, जिसकी बात कल भी करी थी कि टाइम के साथ में अगर किसी के स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, बढ़ रही है या घट रही है, इसको दर्शाने का तरीका जो होगा ना उसको बोलेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। दोस्तों जैसे मान लीजिए यहां पर एक कार है जो कि आगे जा रही है, ठीक है, चल रही है, और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है, इसका मान कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है और कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। आप थोड़ी देर बाद देखोगे तब भी 20 मीटर पर सेकंड है, आधे घंटे बाद देखोगे तब भी 20 मीटर पर सेकंड है, 1 घंटे बाद देखोगे तब भी 20 मीटर पर सेकंड है। क्या आप लोग एक छोटा सा काम कर सकते हो? क्या आपको अपने कॉपी में स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है? रफली बना के बताओ कैसा आएगा भाई। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, कैसे आएगा? कैसा आएगा मुझे बताओ। कॉमन सी बात है दोस्तों, जल्दी से बताओ। और मैं यहां पर ग्राफ बनाने वाला हूं तो आप बताना क्या आपका भी यही आ रहा है क्या? देखिए दोस्तों स्पीड का मान फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। तो स्पीड का मान ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड का मान एक फिक्स है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही कम हो रहा है। तो क्या आपका ग्राफ भी ऐसा ही आ रहा है क्या? किस किस का ग्राफ ऐसा था? बोलिए कि जी सर मैंने ये ही बनाया है। और अगर किसी ने गलती करी है ये भी बताइए कि नो मेरा ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, गलती सुधार लेना। जिसका बिल्कुल ऐसा था वो यस लिखिए, जिसका ऐसा नहीं था वो नो लिखिए। तो जैसे दोस्तों स्पीड यानी चाल का मान क्या था? 20 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। चाहे आप लोग 2 सेकंड के बाद में देखो, चाहे 4 सेकंड के बाद में देखो, चाहे 6 सेकंड के बाद में देखो, 8 सेकंड पे देखो, 10 सेकंड पे देखो, इसकी स्पीड का मान फिक्स था 20 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया यार, ठीक है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन यह है किस कार ने 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करी? आप मुझे बताइए कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। मेरा क्वेश्चन यह है हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड। बताओ, इट विल कवर इन 10 सेकेंड, इट विल कवर इन 10 सेकेंड। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो सिंपल है, स्पीड यानी चाल क्या होता है? कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी दूरी तय करी, बटे कितने टाइम में करी, कितने समय में करी। तो सर अब अगर हमने दूरी का मान निकालना है तो कैसे निकाले? स्पीड को क्या मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर लूं क्या? तो डिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड चाल का मान कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। कितने समय में आप निकालना चाहते हो? 10 सेकंड में। तो 10 से जब आप लोग गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा टोटल 200 मीटर यह दूरी तय करेगी। क्या बात है यार। दोस्तों अब ग्राफ पे नजर डालिए। आपको दूरी का मान निकालना है कि 10 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी। 10 सेकंड में यहां तक। तो अगर मैं ये एरिया निकालूं, मतलब ये जो ग्राफ आ रहा है इसका अगर मैं एरिया निकालूं, अगर मैं ये क्षेत्रफल निकालूं तो देखना कितना आएगा ये क्षेत्रफल। तो ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, और किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई मान लो, इसको लंबाई मान लो, ये कितनी हो गई? 10 सेकंड। और दोस्तों ये चौड़ाई कितनी हो गई? ये चौड़ाई यहां से यहां तक ये मान कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 200 मीटर। यानी मैं आप लोगों से बोल सकता हूं कि क्या कितनी दूरी तय करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्या ये हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं? क्या बोलो हाँ या ना। तो बस एक छोटा सा पॉइंट डाल के लिखना है, नोट डाल के लिखना है, जो भी आप इसको बोलना चाहे। क्या आपको ये बोलना है कि सर स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है
वो आपको क्या देता है, डिस्टेंस का मान देता है, दूरी का मान देता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। यानी चाल समय ग्राफ आपको क्या देता है, दूरी का मान। क्या बात है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, अब सब अपना दिमाग लगाना, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे स्पीड होती है वैसी वेलोसिटी होती है, आपको पता है। अगर मैं पूछूं वेग समय ग्राफ का एरिया, क्या देगा बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। तो अगर ये डिस्टेंस मिल रहा है इससे, तो इससे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। बस ये छोटा सा पॉइंट था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आ गई बात समझ में। अब दोस्तों आप लोगों को हंसी आएगी, ग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक दो क्वेश्चन तो मैंने कल करवाए थे, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, आ जाओ। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या बोलोगे भाई। किसी की एक एक्सिस पे वेलोसिटी ले लो, वेग ले लो, एक एक्सिस पे टाइम ले लो, समय ले लो। तो समय के साथ में वेग उसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलोगे, वेग समय ग्राफ बोलोगे। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आप फालतू में डरते हो। आगे बात समझ में क्लियर है। तो दोस्तों ये अपना चैप्टर पूरा हुआ, इसमें लास्ट एक टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर वृत्तीय गति किसको बोलते हैं दोस्तों। अगर आप वृत्ताकार पथ पे गति कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। आगे बात समझ में। अगर आप लोग किसी सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। क्वेश्चन ये आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति किसको बोलते हैं। अभी पता पड़ जाएगा, टेंशन मत लो। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, पूछूं क्या। हाँ गुरुजी पूछो। एक बच्चा बोल रहा है बायोलॉजी क्लास कब होगी। दोस्तों पहले हमारी फिजिक्स पूरी होगी, इसके बाद में हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे। आप क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हो यार, मैं क्या जवाब दूं बताओ। आपको ढंग के क्वेश्चन पूछो, सर बायोलॉजी कब होगी, आप मुझे खुद बताओ, है ना। प्लीज इधर ध्यान दीजिए, है ना, इधर ध्यान दीजिए, आ जाओ। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, सब आंसर देना। ये एक व्यक्ति है, ये इस दिशा में जा रहा है, इसके वेग का मान कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ये इधर जा रहा है। बहुत बढ़िया यार। कोई दूसरा व्यक्ति है, वो इधर जा रहा है, कितने वेग से, ये भी 4 मीटर पर सेकंड के वेग से। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या दोनों का वेग बराबर है क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है क्या। कितने जने बोल रहे हैं कि हाँ सेम है, वो यस लिखे, और कितने जने बोल रहे हैं सेम नहीं है, वो नो लिखे। और अगर आप लोग मुझे साथ में कारण भी बता देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो आप लोग बोलोगे सर इसका भी 4 मीटर पर सेकंड है वेग, इसका भी 4 मीटर पर सेकंड है, सर समान तो है। नहीं, समान नहीं है दोस्तों, क्योंकि वेलोसिटी यानी जो वेग होती है ना, वो एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड, परिमाण तो सेम है, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन दिशा अलग अलग है। ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि सर वेलोसिटी यानी वेग समान नहीं है। आ गई बात समझ में, वेग समान नहीं है। आ गई बात समझ में। क्यों नहीं है, क्योंकि जो वेग है वह एक सदिश राशि होती है गुरुजी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यार क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। कुल मिला के मैं बोल सकता हूं क्या, ये वेग और ये वेग में थोड़ा चेंज है, मतलब दोनों सेम नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे। जी सर पूछिए। जैसे देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, एक आयताकार क्या है, एक पथ है, आयताकार रास्ता है। दोस्तों आप ऐसे जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, आपकी इस मतलब मान लो आप चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो आपकी स्पीड का कोई ना कोई तो मान होगा। मान लेता हूं आपकी स्पीड का मान क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है। फिर ऐसे घूमोगे, फिर ऐसे घूमोगे, और फिर ऐसे घूमोगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है,
दोस्तों जब कोई सीधे रास्ते में चलता है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी का मान सेम होता है क्या? तो मैं बोल सकता हूं कि जब ये ऐसे जा रहा था, इस दौरान इसकी चाल का मान कितना था, इसकी स्पीड का मान कितना था, 2 मीटर पर सेकंड। या मैं ये भी बोल सकता हूं जब ये सीधे जा रहा था तो इसका वेग, इसकी वेलोसिटी की मान कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये ऐसे घूम गया, इसी चाल से चल रहा है ये, तो अगर ये यहां पर चल रहा है इसी 2 मीटर पर सेकंड से, तो स्पीड यानी चाल का मान कितना है, चाल का मान कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। और दोस्तों अगर बात करें इस जगह जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वेलोसिटी यानी वेग का मान क्या है, वो स्पीड के मान के बराबर रहता है, तो 2 मीटर पर सेकंड। तो जब ये चल रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या स्पीड यानी चाल का मान कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा? जी गुरुजी आप बोल सकते हो। एक जना बोलेगा कि नहीं सर ये पहले इस दिशा में था अब इस दिशा में। दोस्तों चाल यानी स्पीड अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, कई बार मैंने आपको बता दिया। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि वेलोसिटी का मान चेंज हो रहा है? आप बोलोगे कहां हो रहा है सर, इधर 2 मीटर पर सेकंड है, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड है। अरे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है ना। यहां पर इस दिशा में जा रहा था, यहां पर इस दिशा में, तो वेलोसिटी का मान सेम नहीं है, वेग का मान समान नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कोई एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। अगर कोई चल रहा है तो इसकी दिशा में अच्छा मुझे बताओ यहां पर दिशा में कितनी बार चेंज होगा, इसको कितने टर्न लेने पड़ेंगे? पहले जा रहा था, फिर एक बार घूमा, फिर वापस घूमा, फिर वापस घूमा, फिर वापस घूमा। क्या 4 बार घूमना पड़ रहा है क्या? लेकिन अगर हम लोग एक वृत्ताकार पथ की बात करें दोस्तों, इसको कितनी बार घूमना पड़ रहा है? अरे कितनी बार घूमना पड़ रहा है, कितनी बार घूमना पड़ रहा है? दोस्तों हर पॉइंट पे घूमना पड़ रहा है इसको, हर पॉइंट पे। जैसे मान लो पहले इस दिशा में जा रहा था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। मैं समझ रहा हूं, हर पॉइंट पे इसकी दिशा बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। यानी मैं बोल सकता हूं क्या, अगर कोई वृत्ताकार पथ पे गति करता है, अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी ही बदलेगी। उसकी वेलोसिटी यानी वेग का मान बदलेगा ही बदलेगा, वेग का मान बदलेगा ही बदलेगा, वेग का मान बदलेगा ही बदलेगा। क्योंकि दोस्तों कभी पहले दिशा ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, तो वेग बदलेगा ही बदलेगा, बदलेगा ही बदलेगा। हां स्पीड का मान सेम हो सकता है या चेंज भी हो सकता है। हो सकता है कोई 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा हो, या हो सकता है कोई पहले 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा हो, कभी 3 मीटर पर सेकंड से, कभी 1 मीटर पर सेकंड से। तो स्पीड का मान, चाल का मान सेम भी रह सकता है और अलग अलग भी रह सकता है। लेकिन यह बात गारंटी है कि दोस्तों वेग बदलेगा ही बदलेगा। कितने जने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो अगर कोई वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, इसका वेग तो बदलेगा ही बदलेगा। अगर स्पीड भी नहीं बदल रही है, स्पीड का मान फिक्स है, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो मैं बता दूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। तो जब कोई वस्तु समान चाल से, यूनिफॉर्म स्पीड से, जिसकी स्पीड का मान चेंज नहीं हो रहा हो, अगर एक कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से अगर वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। क्या बढ़िया चीज है सर। हो गया, आ जाओ दोस्तों। अभी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति को क्या बोलोगे? सर्कुलर ट्रैक वृत्ताकार पथ पे कोई गति कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मान लो 2 मीटर पर सेकंड, 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 तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं।
यार आपको तो सबको आता है, झूठ बोलते हो सर, हमको समझ में नहीं आता। चलिए इसका आंसर बताएंगे, देखते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है कोई, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि वृत्तीय पथ पे गति करना, सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करना, किससे? कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से। लेकिन दोस्तों क्या बदलेगा? क्या चीज बदलेगी ही बदलेगी? वेग का मान बदलेगा ही बदलेगा। जैसे इस जगह वेग कुछ और इधर अलग, मतलब यहां पर जैसे मान लो कोई 2 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है, तो इस पॉइंट पे आप बोल सकते हो उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगले पॉइंट पे दिशा बदल गई, फिर अगले पॉइंट पे बदल गई, तो वेग बदलता जा रहा है यार। अभी अभी तो मैंने बताया है, ध्यान रखते नहीं हो आप लोग। चलिए इसका बताओ दोस्तों। एक एथलीट की चाल पूछिए, चाल के ब्रैकेट में वी लग दिया, तो ये मत समझना वेलोसिटी पूछिए, वेग पूछिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है चाल क्या है, स्पीड का मान पूछा है, स्पीड का मान, चाल का मान पूछा है, ध्यान रखना। कहां आप लोग वेग निकाल दो, स्पीड यानी चाल का मान आप लोगों से पूछा गया है। तो चाल क्या होता है? कितनी दूरी तय करी बट्टे कितने समय में करी। दोस्तों कोई एथलीट को त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पे, दोस्तों ये एक वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर ट्रैक है, इसकी त्रिज्या दी गई है आर। पथ पर एक बार चक्कर लगाने में टी सेकंड का समय लगता है, तो बताओ उसकी चाल क्या है। दोस्तों जब वो पूरा एक चक्कर लगा लेगा, मान लो यहां से शुरू करा, ऐसे 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 पूरा जब एक चक्कर लगा लेगा, तो इसने कितनी दूरी तय करी, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, इसे ही तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो दोस्तों तो इसकी टोटल कितनी दूरी कवर करी? 2 पाई आर, और इसके लिए समय लग रहा है टी, तो 2 पाई आर बाय टी। बताओ बताओ बताओ, आ गई बात समझ में? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए दोस्तों इसका बताओ, कौन एक समान वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति का उदाहरण है? दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति किसे बोलते हैं? जो कि ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, वृत्ताकार पथ पे, और जिसकी स्पीड का मान फिक्स है। बताओ दोस्तों, आसमान में उड़ता हुआ पक्षी क्या वो सर्कुलर मोशन करता है क्या? अरे तो कहीं पर भी जा रहा, कुछ भी जा रहा है यार। आप सीधे सीधे चल रहे हो साइड वॉक में, मतलब साइड वॉक बोलते हैं जो पार्क के बगल में बना होता है ना, वो फुटपाथ, तो वो कोई नहीं सर, हाईवे पर सीधी चल नहीं। पृथ्वी के चारों वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ एक उपग्रह, दोस्तों ये रही हमारी पृथ्वी, अर्थ है। जो सैटेलाइट उपग्रह किसको बोलते हैं? जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं, तो वो पृथ्वी के चारों जो चक्कर लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं सैटेलाइट यानी उपग्रह। तो देखो पहले तो वृत्तीय पथ पे गति करता है और इसकी स्पीड का मान फिक्स होता है। क्लियर है क्या? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो चलिए इसका आंसर बताओ। ये वापस ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया। यदि कोई पिंड त्रिज्या आर वाले वृत्ताकार पथ पर, दोस्तों एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कुलर ट्रैक है और इसकी रेडियस आपको आर दी गई है, बोला जा रहा है एक बार घूमने में 2 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी चाल बताओ। देखो वापस इधर वी लिख दिया, कंफ्यूज मत हो जाना। पूछा चाल है, ये पढ़ो आप, तो चाल पूछा है, स्पीड पूछा है, तो स्पीड आपको पता ही है, चाल दूरी बट्टे समय, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी? 2 पाई आर, और इसमें जो समय लगा वो कितना लगा? बोला जा रहा है 2 सेकंड का समय लगा। तो देखिए दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई इंटू आर। और चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। क्या कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है यार। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? चलो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का एलपी में पूछा हुआ इस बार। कौन एक समान वृत्तीय गति को दर्शाता है या समान वृत्तीय गति को दर्शाता है? तो दोस्तों आपको पता है, घड़ी की सुई आपने देखी होगी,
जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड की होती है, एक मिनट की होती है, घंटे की होती है। चलो दोस्तों सेकंड वाले की देखते हैं। तो सेकंड वाला एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ऐसे थोड़ी कभी ज्यादा दूरी कम समय में कवर कर रही है, कभी ऐसे नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। चाल का मान फिक्स है, तो अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल से अगर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे तो बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताओ, बोलते नहीं हो यार, आ जाओ दोस्तों। ये बात समझ में आ गई, बात आ गई समझ में। चलिए दोस्तों, इस देखो हमारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति का, वो जो मैंने पढ़ाया है उतना ही आपको दिया हुआ है, लेकिन हमको इसमें कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है ना, जिससे आप लोगों के, क्योंकि 2018 में इनमें पूछा गया था, तो मैं आपको बताता हूं। हालांकि इस बार नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन फिर भी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप तो बस उस पर ध्यान लगाओ। दोस्तों आपको मेरे पे विश्वास है या नहीं है, पहले मुझे बताओ। आप तो बस मुझ पे छोड़ दो, मैं सब आपको करा दूंगा, आपको सारा ध्यान इधर रखना। देखो मैं बार बार आपको बोलूंगा ना चैप्टर से वो हटा दिया, ये हटा दिया, तो आप भी कंफ्यूज जाओगे कि गुरुजी। तो आप तो बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैं पढ़ा रहा हूं साथ में मेहनत करो, डेली पढ़ाई करो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब आपकी चीजें पूरे अच्छे से, विज्ञान अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। हाँ गुरुजी पूछिए। आप तो है ना, मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं, उस पर नजर लगाओ। ये बच्चा क्या कर रहा है, इसके हाथ में धागा है और धागे के सिरे पर एक पत्थर बांध लिया और उसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। समझ पा रहे हो कैसे घुमा रहा है? सर कैसे घुमा रहा है समझो। जैसे दोस्तों ये रहा आपका हाथ, आपके हाथ में आपने धागा लिया, धागे के सिरे किनारे पे क्या बांध दिया, कोई पत्थर बांध दिया, और इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो ये कुछ ऐसे चक्कर करेगा ना, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ गए बात को? ठीक है, देख रहे हो आप लोग? ठीक है दोस्तों, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। आप यहां पर देखिए ना, फिर इस डायग्राम पे आएंगे। देखो देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो ये आपका हाथ है, आपके हाथ में कोई धागा है, धागे के सिरे पे आपने क्या बांध दिया, एक पत्थर बांध दिया। पत्थर कुछ आधा किलो, 1 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान तो होगा, तो इसके पत्थर के द्रव्यमान को मैंने मान लिया m। और दोस्तों मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, मैं ऐसे घुमा रहा हूं। बहुत बढ़िया सर, घुमा रहे हो, अच्छी बात है। दोस्तों अगर ये जो धागा है अगर टूट जाए तो पत्थर कहां जाएगा? ये मेरे तरफ आएगा या दूर बाहर की ओर जाएगा? बताओ। अगर ये धागा टूट जाए तो ये पत्थर बाहर की ओर आएगा या अंदर की ओर आएगा? सर बाहर की ओर जा रहा है। तो अगर बाहर की ओर जा रहा है तो जरूर इस पे बाहर की ओर एक कोई फोर्स लग रहा है क्या, बल लग रहा है क्या? बोलो हां या ना। बोलो हां या ना। अच्छा ठीक है। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर धागा टूट नहीं रहा तो क्या ये बाहर जा रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि सर बाहर एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, और अब बोल रहे हो सर नहीं बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये फोर्स लग रहा है ना, इसका मतलब अगर ये बाहर नहीं जा रहा तो जितना फोर्स बाहर लग रहा है उतना ही अंदर की ओर लग रहा होगा। बोलो दोस्तों तारा, यस बोलो यस। यानी अगर कोई फोर्स बाहर की ओर लग रहा है तो जरूर सर अंदर की ओर भी कोई फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर भी लग रहा है दोस्तों। बोलो हाँ या ना। और दोस्तों जब भी कोई वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उस पे बाहर की ओर एक फोर्स आता है, बाहर की ओर एक बल कार्य करता है और अंदर की ओर बल कार्य करता है। जो बाहर की ओर बल कार्य करता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में अपकेंद्रीय बल। और जो केंद्र की ओर कार्य करता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। दोस्तों मजा आया या नहीं आया? सीखो यार, फिजिक्स बहुत शानदार, दिमाग आपके खून में आ जाएगी फिजिक्स।
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर यह 10 न्यूटन लग रहा है जब धागा टूटा नहीं, तो जरूर अंदर की ओर भी 10 न्यूटन लग रहा है। बात सही है नहीं है? तो अगर इस बल कितना लग रहा है, अगर इसको निकालने का कोई फॉर्मूला है, मान लो इसका यह फॉर्मूला निकालने का, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका भी ये होना चाहिए। आर क्या है, जिस वृत्ताकार पथ पे, जिस रेक्टेंगुलर पाथ पे, सॉरी जिस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है उसकी रेडियस, जैसे इस धागे की लंबाई हो जाएगी इस केस में आर, और जब ये करा रहे हो इसकी जरूर कोई ना कोई स्पीड भी होगी, चाल भी होगी, उसको वी से डिनोट करता हूं, स्पीड को चाल से, स्पीड को चाल से, ठीक। और एम क्या है इसका द्रव्यमान। गुरुजी मुझे फील नहीं आया, मुझे फील नहीं आया तो मैं करवाऊंगा ना, टेंशन क्यों लेते हो। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत प्यार से बताऊं, बहुत आसान भाषा में, जी सर। दोस्तों ये जब कोई वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, कोई सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो अंदर की ओर, केंद्र की ओर लगने वाले बल को आपने क्या बोला, अभी कमेंट करके बताओ। इस बल को आपने क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, गुरुजी मुझे फील नहीं आया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी ये अपकेंद्रीय बल मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप तो दोस्तों ये ध्यान रखो, जब भी कोई वृत्तीय पथ पे गति करेगा, इसके केंद्र की ओर एक बल हमेशा कार्य करेगा, हमेशा करेगा, हमेशा करेगा, हमेशा करेगा, हमेशा 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 हमेशा। इस बल को बोलते हैं सेंट्रीपिटल यानी अपकेंद्रीय। गुरुजी नहीं आया मेरे को समझ में, आ जाओ मैं समझाता हूं। दोस्तों ये आपने धागा और धागे से पत्थर बांध रखा है, आप घुमा रहे हो, क्या अंदर की ओर कोई बल दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या? 100% है। अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो जरूर केंद्र की ओर एक बल है। यहां पर दिख रहा है क्या दोस्तों, इस रस्सी में कुछ तनाव होगा क्या, कुछ खिंचाव होगा क्या? और यही तनाव बल, यही तनाव बल, यही टेंशन फोर्स जो होगा वो किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, अपकेंद्रीय बल के बराबर है। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। दोस्तों आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जो एटम होता है ना, परमाणु, परमाणु के बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। पढ़ोगे आप, पढ़ोगे, टेंशन मत लो। दोस्तों क्या इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है क्या, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है क्या? तो जरूर क्या केंद्र की ओर कोई बल लग रहा होगा क्या? इधर 100% लग रहा होगा, जैसे सेंट्रीपिटल बोलेंगे, अपकेंद्रीय बोलेंगे। सर मुझे तो यहां पर कोई बल ही नजर नहीं आ रहा। आ जाओ दोस्तों, नाभिक के अंदर बैठे होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पे होता है धनावेश पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई बल कार्य करता है क्या? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच में, हाँ सर, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कोई बल करता है, बल करता है, यानी लग रहा है कुछ ना कुछ बल लग रहा है। और यही बल यहां पर क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल, अपकेंद्रीय बल। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर रस्सी नहीं होती, तो क्या इस पत्थर को आप लोग घुमा पाते, कंटिन्यूअसली घुमा पाते क्या? यानी ये अंदर की ओर जो लग रहा बल वो जरूरी है क्या सर्कुलर मोशन कराने के लिए, वृत्तीय पथ पे गति के लिए? तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाए कि वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए कौन सा बल इंपॉर्टेंट है, वो बल जरूरी है, तभी आपका वृत्तीय गति होगी, सर्कुलर मोशन होगा, तो उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी चीज मुझे बताओ, ये रस्सी है, रस्सी से पत्थर कनेक्टेड है, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहो। दोस्तों आपको बाहर की ओर कोई बल नजर आ रहा है या अंदर की ओर नजर आ रहा है? कॉमन सेंस लगा के बताओ। भी बाहर की ओर कुछ पता ही नहीं सर, अभी दिख नहीं रहा, हो सकता है लग रहा हो,
दिख नहीं रहा सर मुझे तो दिख रही है, रस्सी दिख रही है क्या आपको? रस्सी दिख रही है क्या? रस्सी में कुछ खिंचाव होगा क्या, तनाव होगा क्या? इसको फील कर पा रहे हो ना? ये रियल है, ये रियल है, रियल है, रियल है। बहुत बढ़िया। तो आइए इसी की बात करते हैं, क्या होता है सेंट्रीपिटल, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल। दोस्तों सेंट्रीपिटल में पहली लाइन क्या बोलोगे? ये जो सेंट्रीपिटल होता है ये केंद्र की ओर कार्य करता है, सेंटर की ओर। इसकी दिशा क्या होती है? केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। और इसी बल की वजह से, इसी फोर्स की वजह से क्या होता है? वो वृत्तीय गति बनाए रखता है, सर्कुलर मोशन बनाए रखता है। ये वाला बल क्या है? बाहर की ओर कार्य करता है। ठीक है, आ जाओ। बस इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर, इसकी बाहर की ओर। ठीक है, ये एक रियल फोर्स है। ये ऐसा आभास होता है कि बाहर की ओर लग रहा है, ये ऐसा आभास होता है बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर फॉर्मूला पूछ ले तो दोस्तों दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला सूत्र, सूत्र अगर निकालना है तो mv²/r। ये फॉर्मूला है, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि एक बार इसमें क्वेश्चन आ जाए 2018 में, क्या आया था सर बता सकते हो क्या? लो यार कर लो, देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते। किसी निकाय को या किसी वस्तु को या किसी पिंड को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए बल, आवश्यक बल को क्या बोलते हैं? अंदर की ओर बल है ना, हमेशा अंदर की ओर बल जो लगता है ना, अंदर की ओर, सेंट्रीपिटल भी बताया था ना मैंने, ये इंपॉर्टेंट फोर्स है, इसी की वजह से वो रहता है सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय। हाँ दोस्तों, मैंने इसकी इंग्लिश गलत लिख दी क्या? और यार मैंने इंग्लिश गलत लिख दी दोस्तों, देखो मैं, रुको इसके इंग्लिश गूगल से, मैं भी इसमें सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में बहुत कंफ्यूज होता हूँ मैं। यार मैंने गलत लिख दिया दोस्तों, सेंट्रीपिटल को तो सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है ना, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। चलो दोस्तों, ये चैप्टर पूरा हो गया। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन करा लिए, 2 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, ये चैप्टर पूरा हो। फिर आज हम, आप मुझसे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी तो नहीं आने चाहिए क्योंकि हम इस प्रकार से पढ़ाए। आ जाओ, ये 2 क्वेश्चन कर लो। विराम अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव, दोस्तों ये बोट थी, नाव थी, कोई विराम अवस्था में थी, पहले रेस्ट में थी, यानी इसका वेग कितना था? 0 था। प्रारंभिक वेग को 0 से डिनोट करेंगे। और फिर एक स्ट्रेट लाइन में सीधे 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 चल रही है, कितने त्वरण से? एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 8 सेकंड तक ये गति कर रही है। इस दौरान कितनी दूरी तय कर ली, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? एस का मान आप लोगों से पूछा गया है। निकालने, सॉल्व करने बैठोगे क्या? देखिए दोस्तों, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये हम मीटर पर सेकंड, मीटर इंटू सेकंड। अरे यार, इसको सॉल्व करने क्यों करेंगे हम लोग सॉल्व? सीधे सीधे आप लोग इसको कर लो। मैं यही चेक कर रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला, ये है ना, इसलिए मैंने डाला ये। आ गई बात समझ में? इसलिए ये मैंने आपको डाला, इसलिए मैंने ये आपको डाला। अब बाकी कर कैसे सकते हो? ये समीकरण लगा लो, S बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। u का मान 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। एक्सेलेरेशन का मान 3 है, टाइम का मान है 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 कटा 2 से 27 बार में, सही लिखी ना? अरे भैया, गणित कब मेरी सही होगी? 32 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
2 दिन पहले मैंने बताया था ना, जब प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज को फेंक रहे हो और आप चाहते हो ये बहुत अधिक दूरी तक जाए, तो ये जो एंगल है, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करूं, कितने एंगल पर प्रक्षेपित करूं, तो 45 डिग्री वह मान होना चाहिए। क्लियर है? चले आगे, चलिए सर आगे चलिए, बताओ। तो आगे क्यों चलना, आगे क्यों चलना, ये मोशन चैप्टर पूरा हो गया है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जब मैंने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान शुरू करी थी, तो मैंने आप लोगों को इंडेक्स बताया था कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, उसी को ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो दोस्तों पहला चैप्टर मात्रक एवं मापन आपका खत्म हो चुका है। दूसरा मोशन यानी गति हमारा पूरा हो चुका है। तीसरा चैप्टर है बल एवं गति के नियम, जो कि हमारा कल से शुरू हो जाएगा सेम टाइमिंग पे। दोस्तों ये आपका चैप्टर पूरा हो गया था, इसका मैंने टेस्ट डाल दिया था और इसका भी टेस्ट आप लोगों को आज 1-2 घंटे में आप लोगों को मिल जाएगा और फिर आप लोगों का कल से हम लोग ये शुरू करेंगे। बताओ, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मजा आ रहा है क्या? बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे साथ में पढ़ो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो वीडियो को बाद में देख लूंगा, ये देख लूंगा, देखो आपने देखा है कि विज्ञान कितनी मजेदार है, लेकिन मजेदार कब है? जब सारी चीज आप लोग आराम से पढ़ रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो। अगर आप लोग ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, और जब आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो आप ये ना सोचो मेरा एग्जाम बाद में आएगा, 4 महीने बाद है, 5 महीने बाद मैं तब पढ़ूंगा, भैया कुछ भी नहीं होने वाला, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूं, सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग मेरे साथ में आप पढ़ाई करोगे, जिससे एग्जाम से पहले अच्छे से सिलेबस भी हो जाए, पूरा अच्छे से रिवाइज भी हो जाए। दूसरी बात दोस्तों, साइंस मैग्नेट ऐप को 5 स्टार रेटिंग देना ना भूले यार, अपने वैल्यूबल आपका प्यार कमेंट में जरूर दिखाए उधर, ठीक है? मैं आपसे इतना तो उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी दोस्तों मैथ्स रीजनिंग जीके का भी करा दूं ना, मैथ्स रीजनिंग जीके भी सब करा देंगे, और कोई भी दिक्कत हो ना इस नंबर पे संपर्क कर लिया करो, या मैं एक नंबर और देता हूं, एक नंबर में और देता हूं, 8619849623, ठीक है? चले चलो, हाँ अब देखो डाउट भी कैसे कैसे पूछ रहा हूं। हाँ पूछो, हाँ पूछो। और अगर किसी ने अपने नोट्स बना लिए हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना ना, अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं तो। बाकी खुद अपने नोट्स सारे खुद बनाओ, वो आप लोग का बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।